के बाद नहाना नहीं है, टाके पक जाएंगे, नहाना नहीं है, शरीर में हवा भर जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हर माँ को पता होनी चाहिए स्टिच केयर के बारे में, 6 वीक्स मिनिमम है, यू शुड नॉट रिज्यूम सेक्सुअल एक्टिविटी। सॉफ्ट दलिया खिचड़ी बस यही खाना है ताकि बच्चे को फीडिंग प्रॉपर मिल सके। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर प्रियंका और आप मिले हैं एक नई वीडियो में जो कि है आपके डिलीवरी के बाद के सारे प्रॉब्लम, सारे डाउट्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस वीडियो में आपको आफ्टर डिलीवरी केयर के बारे में सब डाउट्स के आपके जवाब एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो या तो आपकी डिलीवरी हो चुकी है या बस अभी कुछ दिनों में होने वाली है। बता देना कमेंट्स में कब होने वाली है डिलीवरी और कैसा चल रहा है न्यू मॉम लाइफ का एक्सपीरियंस। चाहे आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है या फिर ऑपरेशन से हुई है, दोनों ही केसेस में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हर न्यू मॉम को पता होनी चाहिए। कुछ कॉमन डाउट्स जो आप लोगों के रहते हैं वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहली चीज कि टांके कब तक सही होंगे, स्टिचेस की केयर आपको कैसे करनी है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन, कितना समय लगेगा स्टिचेस की रिकवरी में। दूसरी चीज, आपको डाइट में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है आफ्टर डिलीवरी। तीसरी चीज, आपको बेबी को फीड कैसे कराना है, कुछ फीडिंग पोजीशंस। चौथी हम इम्पोर्टेंट चीज कवर करेंगे, आफ्टर डिलीवरी नहा सकते हैं या नहीं, डिलीवरी के बाद आप रिलेशन कितने समय तक बना सकते हैं, ब्लीडिंग कब तक रहेगी, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इस वीडियो में क्लियर करेंगे वन बाय वन। आई होप आपको सारे सवालों का जवाब वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। वीडियो में एंड तक बने रहना और किसी न्यू मॉम को शेयर जरूर कर देना, उनको बहुत मदद मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टिचेस की, स्टिच केयर आफ्टर डिलीवरी। तो कितने दिन लगेंगे टांके घुलने में। सबसे पहले अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो हमें नीचे के एरिया में स्टिचेस आते हैं। जनरली जो कि आजकल घुलने वाले स्टिचेस लगते हैं वो आपको खुलवाने नहीं पड़ते, अब्सॉर्बेबल मटेरियल के स्टिचेस होते हैं। अब वो आपके जनरली जो स्टिचेस हैं 20 दिन तक ऑलमोस्ट घुल जाते हैं। 20 दिन के बाद थोड़ी जलन या फिर इचिंग आपको हो सकती है, बट 1 मंथ तक ऑलमोस्ट आपके नॉर्मल डिलीवरी के स्टिचेस सही हो जाते हैं इन ऑलमोस्ट एवरी केस। अगर 1 मंथ तक भी आपको स्टिचेस चुभ रहे हैं या पेन कर रहे हैं तो आपको आपके डॉक्टर से मिलना चाहिए। इस दौरान अगर आपको बीच में कोई गैप दिख रहा है तो भी आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। अदरवाइज थोड़ी नॉर्मल जलन होना, इचिंग होना वो हीलिंग का साइन होता है, उसमें आपको घबराना नहीं है। दूसरी चीज, अगर यही आपका सिजेरियन हुआ है यानी ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है तो ऑपरेशन डिलीवरी में भी आजकल घुलने वाले स्टिचेस लगते हैं, वो आपको खुलवाने तो नहीं पड़ते। जो ऊपरी सतह के स्टिचेस होते हैं यानी स्किन के या फैट वाले स्टिचेस हैं वो करीबन 10 से 15 दिन में रिजॉल्व हो जाते हैं। कई बार डॉक्टर आपको 15th डे पे फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। जो अंदर के स्टिचेस हैं, अंदरूनी स्टिचेस को भरने में कम से कम 1.5 से 3 महीने का समय लगता है। इसलिए आपके जो रूटीन हाउस होल्ड काम हम आपको बोलते हैं वो 28 से 30 दिन में रिज्यूम करने का हम बोल देते हैं, बट जो हैवी काम है आपको 3 महीने तक ऑपरेशन के बाद इसीलिए परहेज रखना चाहिए। कई बार आपको ऑपरेशन के आसपास की जगह में सूनापन महसूस होता है, क्योंकि जब ऑपरेशन होता है तो नसें कटती हैं, जो नस वापस रीजनरेट होने में थोड़ा समय लगता है, 2 से 3 महीने का भी समय लग जाता है। उसके बाद इट इज ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल। फिर भी आपको सूनापन लग रहा है, फिर भी आपको पेन हो रहा है, पानी आ रहा है या ब्लड आ रहा है तो आपको आपके डॉक्टर से मिलना चाहिए। दूसरी बात, नहाना कब चाहिए आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि बहुत लोग सलाह देते हैं डिलीवरी के बाद नहाना नहीं है, टाके पक जाएंगे, नहाना नहीं है, शरीर में हवा भर जाएगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। इस बात को क्लियर कर लेते हैं। देखो, नॉर्मल डिलीवरी है तो आप जस्ट नेक्स्ट डे से नहा सकते हो। इनफैक्ट नहाना है, बिकॉज साफ सफाई जितनी आप रखोगे इन्फेक्शन नहीं होगा, रिकवरी अच्छी होगी। दूसरी चीज, अगर आपके ऑपरेशन है तो आप 3rd डे ऑनवर्ड, जब आपके डॉक्टर आपको घूमने का बोल देते हैं, आपकी फर्स्ट ड्रेसिंग हो जाती है, उस समय आप नहा सकते हो। जनरली आपको एक पट्टी लगा के घर पे भेजा जाता है। वो पट्टी सेमी परमिएबल होती है या फिर इम्परमिएबल होती है, उसके अंदर पानी नहीं जाता है, तो आप उस पट्टी के साथ नहा सकते हैं। एक बार जब आप 10वें दिन फॉलोअप पे जाके आ जाते हैं, आपके स्टिचेस पूरे रिमूव हो जाते हैं, डॉक्टर गिव्स यू एन चेक, तो आप उसके बाद तो रेगुलर टांकों पे भी पानी लगने का कोई परहेज नहीं है, प्रॉपर्ली नहा सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि आप थोड़ी ऊंची सतह पे बैठ के नहाएं अगर आपका सिजेरियन है, स्टूल पे या चेयर पे, एंड आफ्टर 30 डेज आप नीचे बैठ के भी नहा सकते हैं। बट नहाना है, स्टिचेस पे पानी लगने का परहेज नहीं है, हल्के हाथ से पानी साबुन लगा के धो सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हर माँ को पता होनी चाहिए स्टिच केयर के बारे में, कि पानी लगने का परहेज नहीं है, पर उसके बाद आपको उसे सूखा जरूर करना है।
स्टिचेस को साफ और सूखा रखना हो। तीसरा सवाल, बच्चे को फीड कैसे करा सकते हैं। तो देखो, जब आपका ऑपरेशन होता है तो जनरली आपको 8 से 10 घंटे बाद करवट बदलना और थोड़ा मूव करना अलाउ कर देते हैं। तो आप थोड़ा करवट लेके बच्चे को फीड करा सकते हैं, लेटे लेटे फीड करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, उसके बाद जब आफ्टर सेकेंड थर्ड डे जब आप मोबाइल हो गए हैं या फिर अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में फीड करा सकते हैं। आप बैठ के कराएं, चाहे आप लेट के कराएं, चाहे, बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि आपको बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं डालना जिससे बच्चे की नाक नहीं दबे, ये ध्यान रखना है। दूसरा, बच्चे का सिर आपको दूध पिलाते समय थोड़ी ऊपर की तरफ रखना है ताकि बच्चे को फीडिंग प्रॉपर मिल सके। एक गुड लैच होना चाहिए, पेनफुल फीडिंग नहीं होनी चाहिए। इन कुछ चीजों का ध्यान रखें। आफ्टर फीडिंग बच्चे को डकार जरूर दिलानी है, ये एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस है जो मैं ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड आपको देना चाहूंगी। आफ्टर डिलीवरी ब्लीडिंग कितने दिन तक होगी और कुछ ऐसे संकेत जो आपको इग्नोर नहीं करने हैं, स्पेशली पोस्टमार्टम फेज में। तो जनरली आफ्टर डिलीवरी आपको 6 हफ्ते तक ब्लीडिंग रह सकती है। 40 से 45 दिन के टाइम स्पैन के लिए आपको ब्लीडिंग हो सकती है। उसमें थोड़ी गांठें आना, क्लॉट्स आना, वो नॉर्मल है। कई बार होता है कि शुरुआत में बहुत अच्छा रेड कलर का ब्लड आ रहा था, धीरे धीरे वो येलो हो जाता है, थोड़ा व्हाइट हो जाता है, तो उसमें आपको घबराना नहीं है, ये नॉर्मल चीज है। इसे हम लोकिया बोलते हैं, जो ग्रेजुअली कलर चेंज करता है। पर अगर आपके डिस्चार्ज में बहुत ज्यादा फाउल स्मेल आ रही है, आपको फीवर आ रहा है, आपकी ब्रेस्ट में एंगॉर्जमेंट है, स्टिचेस एक्सेसिवली पेन कर रहे हैं, अगर आपकी ब्लीडिंग 1.5 महीने 2 महीने से ज्यादा परसिस्ट कर रही है, देन ऑल्सो यू शुड कंसिडर विजिटिंग योर डॉक्टर। नेक्स्ट सवाल जो आता है वो है कि डॉक्टर सेक्सुअल रिलेशन कब रिज्यूम कर सकते हैं, क्या सेफ रहेगा सिजेरियन या फिर नॉर्मल डिलीवरी, दोनों के ही केस में। तो दोनों ही केसेस में आपको एटलीस्ट 6 वीक्स, जब तक ब्लीडिंग हो रही है तब तक आपको सेक्सुअल एक्टिविटी रिज्यूम नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इन्फेक्शन का डर रहेगा एंड अगेन स्टिचेस भी हैं। तो 6 वीक्स मिनिमम है, यू शुड नॉट रिज्यूम सेक्सुअल एक्टिविटी। एंड अगर सिजेरियन है एंड इफ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल तो इवन उसके बाद भी आप परहेज रख सकते हैं। इट इज कम्प्लीटली अप टू यू, बट मेडिकली वी से कि 6 वीक्स तक आपको नहीं रिलेशन रिज्यूम करना चाहिए। अब सबसे जरूरी चीज, डाइट। क्या हमें मैम सिर्फ गर्म गुनगुना पानी पीना चाहिए? अगर क्योंकि आपने ज्यादा पानी पिया, ठंडा पानी पिया तो पेट फूल जाएगा। सॉफ्ट सॉफ्ट दलिया खिचड़ी बस यही खाना है, बिल्कुल पतली पतली रोटियां खानी है। अगर आपने भारी खाना खाया तो बच्चे को गैस बन जाएगी। इसके अलावा सिर्फ लड्डू खाने हैं, रवी पीनी है, रोटी तो बहुत बिल्कुल ऐसा है कि खानी ही नहीं है। ये सब चीजें सुनना इधर से और यहीं से वापस भेज देना, क्योंकि ये सारी बातें बिल्कुल बेसलेस है, इसमें कोई मतलब नहीं है। आफ्टर डिलीवरी आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो, आपको ब्लीडिंग हो रही है, आपकी रिकवरी चल रही है, तो अगर आपने ये चीजें फॉलो करी तो लिटरली आप बहुत गलत कर रहे हो। प्रॉपर रिकवरी के लिए पौष्टिक डाइट आपको लेनी है। आप ऐसा एक सैंपल डाइट चार्ट में आपको गाइड करना चाहूंगी, जैसे एक टाइम अगर आप दलिया खिचड़ी ले रहे हैं या उपमा ले रहे हैं ब्रेकफास्ट में, दैट इज ओके। उसके अलावा प्रॉपर 2 मील्स, रोटी सब्जी आप सब ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट कोशिश करना कि शुरुआती 10-15 दिनों में कुछ हैवी चीजें जैसे ये राजमा चने जो हैवी टू डाइजेस्ट होते हैं ये आप नहीं ले, अदरवाइज आप वेल बैलेंस्ड पौष्टिक डाइट ले सकते हैं। साथ ही एक प्रो टिप मैं जो आपको देना चाहूंगी वो है कि आप जीरा, अजवाइन और सौंफ इसका एक मिक्सचर बना के रख लें, 1 चम्मच पानी में डाल के उसे बॉईल करके ये मॉर्निंग इवनिंग जरूर लें। गैस नहीं होगी, आपको मोशन अच्छे से पास होगा, प्लस आपकी ब्रेस्ट फीडिंग की सप्लाई भी बढ़ेगी। तो एक चीज से 3 काम हो जाएगा। एक और जरूरी चीज, जो आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स हैं वो भी आपको आफ्टर डिलीवरी 3 मंथ्स तक कंटिन्यू करने चाहिए, ताकि जो भी लॉसेस हुए हैं, जो भी आपके स्टोर्स गए हैं, वो सारे रिप्लेनिश हो सके। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, इसके बाद आपके कोई डाउट्स नहीं बचेंगे। जो आफ्टर डिलीवरी आप सोचती हैं कि अब ये क्या करूं, अब वो क्या करूं, आई होप मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे पाई होंगी। अभी भी कुछ डाउट्स हैं, आई एम हियर फॉर यू, आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।